गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार और गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे 9th के कितने स्टूडेंट हैं? 10th के? ओके। 11th? ग्रेट। 12th? तो एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप इस प्रोग्राम में हैं। तो मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं डीएवी कॉलेज में साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं और आज आपसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करना चाहता हूं। आपको दिख रहा है कि आप मेरी आवाज पीछे आ रही है? स्लाइड दिख रहा है? ओके। सो द टॉपिक इज रिलेशनशिप, ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक आपके स्कूल के आदरणीय वाइस प्रिंसिपल मैम ने सजेस्ट किया था कि वी शुड इंक्लूड ईगो, कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस। सो आई होप आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज रिलेशनशिप? क्या लगता है आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके संबंध होते हैं? आपका कोई संबंध है? आप अपने सीट पे खड़े लाइए। आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई संबंध है किसी से? लाइक रिलेशनशिप मतलब आप क्या समझते हैं? आपका घर में संबंध है, आप जहाँ पे बैठे हैं वहां से उस दोस्त से संबंध है, कुछ स्टूडेंट जो पीछे हैं वो आगे नहीं आए या फिर जो आगे हैं वो पीछे नहीं गए, वो अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, क्या ये संबंध है? या बैठिए, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। As per definition, any connection between two people or the state of being related or interrelated। आप किसी से जुड़े हुए हैं, मैं इस पोडियम के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, तो मैं इससे कनेक्टेड हूं, राइट? आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस लेखक से कनेक्टेड हैं। आप टीचर को सुन रहे हैं, टीचर की बात मान रहे हैं, आप उससे कनेक्टेड हैं। आप पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, आप अपने स्कूल से, अपने घर से कनेक्टेड हैं, ठीक है? एज पर सोशियोलॉजी दो ग्रुप होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। कितने लोग हैं जो कभी कभी स्कूल आते हैं? गुड। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं जो क्लास का बैक बेंचर हो या जो कभी कभी स्कूल आ रहा हो तो he is a bad student, या हमें जज करना चाहिए। there must be some point, there must be some reason for that। तो जब आप स्कूल आते हैं, आपकी टीचर से बात होती है? होती है। प्राइमरी ग्रुप मतलब ये होता है कि आप जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो डीप हो। जैसे आपके फैमिली के साथ होता है, आपके पेरेंट्स के साथ होता है, आपका जो दोस्त है, आपका जो यार है यहाँ पे बैठा हुआ है, वो प्राइमरी ग्रुप है। एक दूसरे की केयर करते हैं। कितने लोग हैं जो कॉपी देते हैं एक दूसरे को अपने नोट्स? ओके। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी नोट्स कभी किसी को शेयर नहीं की? गुड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट तो नोट्स बनाते ही नहीं तो क्या शेयर करेंगे? ओके। तो ये हो गया प्राइमरी ग्रुप जो आप कनेक्टेड हैं। और कुछ होते हैं सेकेंडरी ग्रुप, लाइक हमारा जो साइकोजेनेसिस टीम है जिसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं, हम वहाँ पे कनेक्टेड हैं। हमारा एक गोल है कि हमें मेंटल हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी है। तो हम वहाँ पे अभी जब तक हम कॉलेज में हैं तब तक एक टेम्परेरी टाइम के लिए एक गोल ओरिएंटेड हमारा जो बिहेवियर है, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी पीड़ा लेके, आपको बुखार है, कुछ भी है, आप उसके पास जाते हैं, वो आपको देखता है, आपको चार्ज करता है और आप घर चले जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ पे आपको मतलब का रहता है, आप काम आपको हुआ, आप आगे बढ़े। तो यहाँ आता है कंपोनेंट ऑफ रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट कब बनता है? लाइक स्टूडेंट के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं ना। आप स्टूडेंट हैं ये पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? लाइक मैं पूछूं कि तुम स्टूडेंट हो या नहीं हो, पता कैसे चलेगा? कोई बताना चाहेगा? आप में से
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बाहर मिलेंगे विदाउट ड्रेस, तो क्या मुझे पता चल पाएगा कि ये स्कूल के हैं? यस और नो? तो ड्रेस जो है वो आपको एक कंपोनेंट हो जाता है स्टूडेंटशिप का। आपके पास बैग है, आपके पास नोट्स है, कितने लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी कितने लोग नोट्स बना रहे हैं? You guys are making mistake। आपको कभी भी कोई भी लेक्चर जहां पे हो रहा हो आपको नोट्स बनानी चाहिए, क्योंकि दिमाग पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो चीजें भूलता रहता है। Okay, so we are going to have some specific component of relationship, right? पहला क्या है? ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा। आपका अपने दोस्त पर, अपने साथी पर भरोसा। आप सबको नोट्स अपनी नहीं शेयर कर सकते, आप अपनी जो बात है सबको तो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो जो भरोसा है, दैट इज ट्रस्ट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? दूसरा कंपोनेंट क्या है? फ्रीडम। ओके, फ्रीडम मतलब ये होता है जैसे आप अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर काम आपको उन्हीं के हिसाब से करना पड़े, या फिर वो हर काम आपके हिसाब से ही करें, ठीक है? फ्रीडम मतलब ये होता है कि आप दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और देन आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप आगे बढ़िए, करिए इस काम को। थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने इसको बहुत सुना होगा कि भाई मतलब मेरे लिए नहीं कर सकता। दोस्तों में ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, यार मतलब बस एक छोटी सी बात हमारी दोस्ती टूट गई, मतलब हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या फिर जिम्मेदारी देना चाहते हैं, एक परवाह कि हाँ कुछ है जो हमें जोड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये बड़ा टेम्परेरी है, लेकिन हो सकता है कि इस 20 मिनट के या 15 मिनट के लेक्चर में आपको कोई 10 सेकंड की कोई बात है जो आपको लग जाए, जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लगे और वहीं से आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा हो सकता है। ये होता है कम्युनिकेशन। देन सेफ्टी। अब्राहम मास्लो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मास्लो हायरार्की ऑफ नीड दी। उन्होंने बताया कि जो सेफ्टी होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, सभी सेफ्टी चाहते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको अगर यहाँ पे बता दिया जाए बनारस में कि यहाँ पे अलकायदा के टेररिस्ट आ गए हैं, आप लोग कितने लोग घर से बाहर निकलेंगे? कोई नहीं निकलेगा। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। आपको स्कूल ही आना हुआ, ठीक है, और आपको पता चल गया कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया है या फिर टेररिस्ट आ गए हैं, क्या आप घर से आएंगे? किसके आएंगे? बट स्कूल तो बंद है, स्कूल में तो सब डर गए, ठीक है? तो जो सेफ्टी नीड है वो ये बेसिकली होती है कि हम थ्रेट से, कोई भी फियर है, लाइक कि हमें शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से हम सेफ फील करना चाहते हैं, राइट? लास्ट वन इज एम्पैथी। एम्पैथी का सीधा सा मतलब ऐसा समझो कि आप सामने वाले की जगह पे बैठ के उसके स्थान पे रह के सोचो कि क्या मैं ऐसा फील करता, अगर मैं उसके स्थान पे रहता तो मैं क्या करता। दैट इज एम्पैथी। और ये एज ए इंसान धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, ठीक है? तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। देन कम 3 टाइप की रिलेशनशिप के जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। एक है फैमिली, देन फ्रेंडशिप, एंड देन देयर इज व्हाट इज लव और रोमांटिसिज्म, राइट? सो द फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली मतलब ये नहीं होता है कि आपके माता पिता हैं साथ में और आप एक घर में रहते हो। फैमिली मतलब होता है जो लार्जेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? यहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू दैट फैमिली रिलेशनशिप। वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट गलती करते हैं, हम अपने आप को राइट समझते हैं। कभी कभी किसी को ऐसा लगा यार कि पापा मम्मी बात ही नहीं समझ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगा है कि मम्मी पापा यार बात नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए कि
किस पॉइंट पे आपको लगा कि यहाँ पे मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझ रहे? आपने उन्हें समझाया नहीं कि क्या रीजन है? ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट सामने आया, ठीक है आप बैठ जाइए। एक पॉइंट सामने आया कि आपको स्कूल आने का मन नहीं है, लेकिन मम्मी पापा फोर्स करते हैं तो आपको आना ही पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है कि आपने उनको एक रीजन नहीं दिया। उनको ये जानने का तो हक है ना कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास अगर वजह है, आपके पास अगर कोई बात है जिसके कारण आप नहीं जा रहे हैं स्कूल, तो आप वो बात रखिए। तब ना माने तब फिर आप गुस्सा होइए, लेकिन आप अपनी बात तो रखिए नहीं, ठीक है। आपने अपनी बात तो रखी नहीं, लेकिन आपको ये लगने लगा कि मम्मी पापा बात ही नहीं समझते। यहाँ पे गलती किसकी है? नहीं, गलती आपकी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। एक्चुअली ना वो ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और ना आप समझ पा रहे हैं कि मैं इनको कैसे शेयर करूं, ठीक है। यू नीड टू कम्युनिकेट। देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि आप अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, और अपने मम्मी पापा से अनरियलिस्टिक डिमांड रखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला हो कि मुझे किताब चाहिए और मम्मी पापा ने ना दिलाई हो? ऐसा कभी हुआ है? डिमांड जो अनरियलिस्टिक होती है, आप वही डिमांड करते हैं जो आपकी स्टूडेंटशिप में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। आपको चाहिए गाड़ी, आपको चाहिए बहुत भारी पैसा, किस चीज के लिए आपको खुद भी नहीं पता है। आपको किसी दोस्त ने बता दिया कि यार हम यहाँ घूमने चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए, और आप वही कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अनरियलिस्टिक डिमांड है उसके कारण आपका और आपके पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होती है। तो वहां पे कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली अपनी जो बात है उसको रखिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो लिख के बताइए, अपने दोस्त के थ्रू शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए। कई बार ऐसा हुआ है कि टीचर से जब आप शेयर करते हैं तो टीचर आपकी बात आपके पेरेंट्स तक पहुंचाता है। तो ये बहुत अच्छे माध्यम हो सकते हैं आपके जो शिक्षक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। देन कम्स द फ्रेंडशिप। जो अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे फ्रेंड है, आप मोस्टली चांस ये है कि आप उसी के बगल में बैठे हुए हैं जिसे आप अपना दोस्त यार मानते हैं, ठीक है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। A friend accepts us as we are, yet helps us to be what we should. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक जो आपका दोस्त है वो आप जिस रूप में हैं आपको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई तुम पढ़ने में सही नहीं हो, तुम थोड़ा कमजोर हो, तुम बैकवर्ड हो सकते हो, बट अगर वो आपका दोस्त है तो आपको सही दिशा भी दिखाएगा। सही दिशा, वो दोस्ती के लिए अपने दोस्त को कुर्बान नहीं कर सकता। अगर कोई दोस्त है जो बोल रहा है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे हुक्का बार जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो उस इंसान से अगर प्रेम करता है तो वो दोस्ती को पीछे रख देगा। कि हो सकता है कि हमारी दोस्ती टूट जाए अगर मैं ये जो बोतल है इसको मैं हटा दूं या इसको फोड़ दूं, लेकिन वो दोस्त जो है वो जिंदा रहेगा, वो दोस्त जो है वो बचा रहेगा। तो वो दोस्त को बचाने के लिए दोस्ती को तोड़ सकता है, वो होता है सच्चा मित्र। वो आपको सही राह दिखाता है, और जरूरी नहीं कि वो आपके क्लास का ही हो, वो कहीं का भी हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है आपके कोई गुरुजन है, वो भी आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा कोट है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप अराउंड यू। अभी आप जिसके साथ रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, आने वाले समय में आप वैसे ही हो जाएंगे। आप मुझे अपने दोस्त दिखा दीजिए और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं, ऐसा। और एक आप कितने लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट ऑल।
राइट? फिजिक्स का एक नियम है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। कितने लोगों ने पढ़ा है? ग्रेट ग्रेट। तो एनर्जी क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल की हो जाती है। आप अपने दोस्त के साथ हैं जिसका एनर्जी लेवल है यहाँ पे, और आप बात कर रहे हैं यहाँ की, आपको 90% चाहिए, अब वो 60% वाला है, ठीक है? वो ग्रो नहीं करना चाहता। अगर एक समय ऐसा आएगा कि आप भी 75 में हो जाएंगे, वो भी 75 में हो जाएगा, और आप वहीं पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू, आपकी एनर्जी तो सोख रहा है बट आपको एनर्जी मिल नहीं रही है। तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपनी संगति चुनने में, आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। और जो हमारे थॉट हैं, हमारी जो विचार हैं, हमारी जो आदतें हैं, वो उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप किसके बगल में बैठे हो अभी, आप इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि धीरे धीरे वो कौन सी आदत आने लगेगी। थॉट, जो विचार हैं, वो चूंकि दिखते नहीं है इसलिए हमको लगता है कि क्या हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके यार, यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मुझे लगते हैं, और हमें एक फ्रेंडशिप में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले, नो जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। आपकी जो कलर ऑफ स्किन है, आप जैसे दिखते हो, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे कमेंट नहीं करो कि भाई तू दुबला है, तू हड्डी है, तू कुछ है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट द राइट वे। आप दोस्ती में सम्मान करते हो वो जैसा है। डोंट माइंड कास्ट, रिलीजन, पॉवर्टी एंड अपीयरेंस। अगेन, ये सब सोसाइटी द्वारा दिए हुए आपके जो टैग हैं, आप इनके बेसिस पे दोस्ती में बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो किसी का क्या धर्म है, उसकी क्या जाति है, क्या संप्रदाय है, उसको पीछे रखिए। वो इंसान कैसा है उसको देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका फ्रेंड जो आपके लिए अच्छा था बट अभी वो आपको ना सही दिशा दे रहा है ना सही दशा दे रहा है, तो फिर ये समय है कि आपको एक नई संगति चुन लेना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज द टॉपिक। आई होप एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड ऑन दिस। कितने लोग इंटरेस्टेड? मेरी आवाज आ रही है क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने लोग हैं जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं? अगर कोई नहीं जानना चाहेगा तो आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट। ओके, सो आई थिंक आधे से ज़्यादा लोग हैं जो जानना चाहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके हिसाब से हम नहीं कर सकते, ठीक है? आपको अगर बुखार है तो आप बोलते हो कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं आपको आपकी 103 डिग्री बुखार है तो वो आपको छोड़ देंगे? आपको इंजेक्शन लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है। तो कुछ टॉपिक है जिन पे बात करना जरूरी होता है, मायने नहीं रखता कि वो आपको पसंद है नापसंद है। तो यहाँ पे चूंकि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई हैव दिस इज कॉल्ड रॉबर्ट स्टेनबर्ग डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ लव, ट्रायंगुलर थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे टॉप में है इंटीमेसी, दैट इज कॉल्ड लाइकिंग, ठीक है? दिस इज साइकोलॉजिकल। दिस इज पैशन, दैट इज इन्फेचुएशन, आसक्ति, ठीक है? कोई अच्छा लग रहा है। दिस इज फिजिकल, लाइक हाथ होल्ड करना या साथ समय बिताना। एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट। ओके, एक कमिटमेंट होता है कि मैं आपके साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम चीटिंग भी करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दैट इज अ टाइप ऑफ कमिटमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपका जो तीनों कॉम्बिनेशन बनता है, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट, देन होता है कंजुमेट लव। आप ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव गूगल में सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मैंने वार्निंग दी है, किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लव इज नॉट ऑलवेज रोमांटिक, राइट? आप अपने जिस दोस्त के साथ बैठे, आप अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, ठीक है? हो सकता है आपने एक
छोटी सी बिल्ली पाली हो, आपको उससे भी बड़ा प्रेम हो सकता है। जो साधु संत होते थे वो दुनिया के लिए काम करते थे, उन्हें पूरी दुनिया से ही प्रेम होता था, उसको कंपैशन बोल दिया जाता है, करुणा बोल दिया जाता है। हाउ ब्रेन फॉल्स इन लव, पीपीटी दिख रही है क्या? एक्चुअली जो ये लिखा हुआ है वो बहुत माइन्यूट है, सो मैं समझा देता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट ऑल सभी बायोलॉजी। ग्रेट, एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि अभी जो है आप समझ। सो दिस वन इज द वुमेन ग्राफ, दिस वन इज द मैन ग्राफ। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ओके, सो वुमेन ये हार्मोनल होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे बायोलॉजिकल लव की बात कर रहा हूँ, हार्मोनल, जो आपकी उम्र में बहुत होता है, आपको लगने लगता है कि यही है सच्ची मोहब्बत, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। सो विच टाइम, दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड। आप सुनिए, यहाँ पे एक है डोपामिन हार्मोन। डोपामिन का कितने लोगों ने नाम सुना है? ओके, तो डोपामिन होता है, मैं क्विकली बता देता हूँ। डोपामिन होता है फील गुड हार्मोन, ठीक है। फील गुड मतलब आपको अच्छा लगता है। आप कोई नोटिफिकेशन आ रहा है बार बार व्हाट्सएप क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। किसी का चैट आप कर रहे हो, आप उसका मैसेज आ रहा है, आप उसको मैसेज भेज रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? डोपामिन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। बॉन्डिंग, आपको किसी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो वुमेन के साथ क्या होता है कि जब डोपामिन और जब ऑक्सीटोसिन दोनों विच टाइम जो उसका अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आता है जहां पे आप उसको बोल देते हो दिस इज लव, ठीक है। डोपामिन है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। आपको लगने लगा कि हाँ, ठीक है। एंड मेन के साथ क्या होता है? मेन के जो हार्मोन है वो थोड़ा सा अलग है। डोपामिन कॉमन है, मैंने डोपामिन को आपको बताया कि फील गुड हार्मोन है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है चैट करना, बात करना, हो सकता है आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, वहां से डोपामिन रिलीज होता हो, ठीक है। आपको कोई वीडियो देखने में डोपामिन रिलीज होता है, तो वो आप पे बेस करता है। फिर है टेस्टोस्टेरोन। तो जो ऑक्सीटोसिन है, अभी आप इधर ध्यान दीजिए सभी। सो जो ऑक्सीटोसिन होता है यहाँ पे, वो टेस्टोस्टेरोन हमारे ह्यूमन मेल बॉडी में होता है। वो क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को ब्लॉक कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन हमारे में वो काम नहीं कर पाता जो महिलाओं में या वुमेन में काम करता है, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो कमिटमेंट का काम करता है। अगर कोई मेल जो है वो कमिट कर रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ आगे जाऊंगा चाहे तुम कितनी भी मुश्किल में रहो, तो वो टेस्टोस्टेरोन कराता है, ठीक है। और जो वैसोप्रेसिन है, ये काम वैसोप्रेसिन यहाँ पे करता है। आपको साथ समय बिताना अगर किसी के साथ अच्छा लग रहा है, आप उससे सीख रहे हो, आप उसको कुछ सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये जब तीनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, डोपामिन, वैसोप्रेसिन है, टेस्टोस्टेरोन, एक समय आता है देन मेन को लगता है कि हाँ ये है असली मोहब्बत या प्रेम, जो भी है। या देयर आर फ्यू पॉइंट्स आप, मैं चाहता हूँ अपने दिमाग में नोट कर लें कि इट इज इंटेंस इमोशन, ठीक है।
दो इंटेंस इमोशन होते हैं, एक होता है फियर, एक होता है लव, ठीक है। दोनों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज नेचुरल एंड हार्मोनल। हार्मोनल कैसे होता है मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। नेचुरल होता है, ठीक है, अननेचुरल नहीं है। अननेचुरल वो है कि आप उसी के कारण किसी को ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, है ना, किसी को मेंटली और फिजिकली हर्ट कर रहे हो। दिस इज कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। आपको वो कुछ और ही बना देता है। आप इट मोटिवेट्स यू फॉर द राइट पर्पज। अगर आपको टीचर से प्रेम है, आपको बुक से प्रेम है, तो आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, आप उस टीचर से ज़्यादा सवाल पूछते हो, ठीक है। तो ये आपको एक राइट पर्पज के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो ये मोटिवेशन का काम करता है आपका जो लव है। ट्रस्ट, कंसर्न प्लस गिफ्ट। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ लव। वहां से एक फैक्टर आ रहा है, देने का नाम है। एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ, अदरवाइज मेरी बात अधूरी रह जाएगी। अ क्रिसमस प्रेजेंट स्टोरी को भी बहुत बड़े इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने लिखी थी। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं कहानी? ओके ग्रेट। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं और क्रिसमस आता है। तो क्रिसमस में दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे के लिए गिफ्ट दें। प्रेमी के हाथ में घड़ी होती है और जो प्रेमिका है उसके जो बाल हैं वो बहुत ही काले और बहुत ही सुंदर होते हैं। प्रेमी सोचता है मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है कि अपनी जो घड़ी है वो बेच देता है और उससे एक हेयर रिबन ले आता है अपनी प्रेमिका के लिए। बोला कि उसके बालों में अच्छी लगेगी और उसे देख के मैं खुश रहूंगा। उधर प्रेमिका है, उसके पास भी पैसा नहीं है। वो क्या करती है, सैलून जाती है और अपने बाल कटा देती है और उससे जो पैसा मिलता है उससे अपने प्रेमी के लिए, कलाई के लिए घड़ी लाती है कि जब जब वो देखेगा तो उसे मेरी याद आएगी। अब दोनों ने एक कुछ सैक्रिफाइस करके एक दूसरे के लिए चीज ली। अब दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। पहले तो देख के पहचाने ही नहीं कौन है। दोनों साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे को कुछ कहते नहीं है, लेकिन बिना कहे बात हो जाती है। क्यों? समझ में आ जाता है ना कि किसने कितना कुछ छोड़ के दिया है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन लव कि आपके माता पिता जो है आपको देते हैं, आपको अपना समय दे रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना एफर्ट दे रहे हैं, आपको इतनी अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आई थिंक जब आप कहते हो कि आप जब कहते हो कि आप दूसरों से मोहब्बत करते हो, दूसरों से प्रेम करते हो, तो वहाँ पे सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ लव मतलब क्या? आप अपने साथ समय बिताते हो नहीं, आप अपने आप को जानते हो कि नहीं। और जब आप खुद को नहीं जानते तो कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप दूसरे को जानते हो या दूसरे के साथ समय बिता सकते हो। सो सेल्फ लव इज द नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज नॉट लव। अब मैं जब पीपीटी बना रहा था तो मुझे लगा कि हम लव के हार्मोनल और जो व्यवहारिक साइड है उसको टच करें। तो यहाँ पे व्हाट इज नॉट लव में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर देता हूँ कि लाइक उसमें टाइम, मनी, एनर्जी एंड फोकस आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम, मनी, एनर्जी एंड फोकस। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते यार कि मुझसे मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, मेरे से बात करो या कुछ। देवदास की स्टोरी है। देवदास क्या करता है, पारो से बड़ी मोहब्बत करता है। तो पारो बोलती है उसको कि चलो हम साथ भाग चलते हैं, साथ में रहेंगे। लेकिन देवदास की हिम्मत नहीं होती, वो बोलता है बाबूजी क्या कहेंगे। और जब पारो की शादी हो जाती है तो देवदास उदास रहता है, दारू पीने लगता है, शराब पीने लगता है और उसको ये लगता है कि यही होता है, ऐसे ही होता है। गलती यहाँ पे क्या किया देवदास ने? उसने गलती ये की कि वहां पे जहाँ पे हिम्मत दिखानी चाहिए। आपको अगर अपनी किताब से प्रेम है तो क्या आप किताब को फेंक दे सकते हो?
आपको अपनी जगह से अपने बैग से प्यार है, तो क्या कोई उस पर हथियार जमा सकता है? नहीं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको समझ देते हो, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ये लास्ट है ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे रावण की फोटो लगी हुई है और उसी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्लोज टू फीडबैक हो जाते हैं, आप दूसरे को कुछ समझते ही नहीं, आप अपने आप को समझने लगते हैं। आप हर चीज में कंपेयर करते हो, आपको परफेक्शन चाहिए, कोई भी गलती नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ सबसे बेस्ट है, पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, या वो इतने समझदार नहीं है कि मेरी बात समझ सके, ये सब होता है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते रिजेक्शन। आपको कोई लड़की बोली कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो रिजेक्शन को, ये ईगो है। और इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? दिस इज द लास्ट स्लाइड। सो अपनी जो आइडेंटिटी है, एक नई आइडेंटिटी बनाइए, ठीक है, जो बाहरी चीजें हैं, जो मटेरियलिस्टिक है, जहाँ से बाहर से आ रही आइडेंटिटी, आप खुद भी इसके पे काम करिए, खुद पे काम करिए। स्टॉप ब्रैगिंग, खुद के बारे में ही मत बात करते रहिए, सुनिए भी। लूज सम बैटल्स, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ठीक है, माफ कर दीजिए। और कम्युनिकेट योर फीलिंग्स, आप ईमानदारी से आपके दिल में जो भी है अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने दोस्त यार को बताइए, और वो इस बात को समझेंगे। और यहाँ पे जो ये फोटो लगी हुई है कि 3 little letters that keep us from saying things we really need to say, I love you, I miss you and I am sorry। और यही एक रिलेशनशिप को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप संगति तो आप किसी न किसी से करेंगे ही, तो सोच के करिए, समझ के करिए। और आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।